हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। यहाँ उस समय का उल्लेख हुआ है जब मिथिला नरेश जनक ने अपनी सुपुत्री जानकी के लिए स्वयंवर रचाया था और उसमें शिव के प्राचीन एवं भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष टूटने पर घोर गर्जना होती है, जिसे सुनकर शिव भक्त परशुराम जी वहां पहुंचते हैं और क्रोध भरे स्वर में पूछते हैं कि यह शिव धनुष तोड़ने का किसने दुस्साहस किया है। तब बहुत ही सरल स्वभाव में श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ शंभुधन भंजन निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। आयसु कह कहिए न किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। क्रोधी मुनि यह सुनकर और क्रोधित होकर होते हुए बोले, सेवकू से जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वही होता है जो सेवा के कार्य करता है। शत्रुता के कार्य करने वाले के साथ लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिस किसी ने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ ब्याही समाजा, न तो मारे जही सब राजा। वह अति शीघ्र ही यह समाज छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुषधर ही अब माने। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न शीर्ष किन्ही गोसाई। बचपन में मैंने बहुत धनुष तोड़े हैं, मगर किसी ने कभी भी इस तरह गुस्सा नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह बिरबुल केतु। इस धनुष पर आपको ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुकुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। धनु ही रसम त्रिपुरारी धिनु, विदित सकल संसार। हे राजपूत, तुम काल के बस में हो, इसलिए संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में विख्यात भगवान शिव का धनुष क्या उस साधारण धनु के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर कहते, हे देव, सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जुन धुनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने धनुष को तोड़ने में कैसा हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोधित हो रहे हैं? बोले चिते परशु की ओरा, रे सट से नु सुभाऊ न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना है। बालकु बोली बध नहीं तो ही, केवल मुनि जर जा नहीं मोही। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि ही जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व भर में मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार महि देवे दिनही। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस धरा को राजाओं से हीन कर दिया था और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस्त्र बाहु छंद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न कर दिया था। मातु पिता जानी सोच बस कर ही, महिष किशोर गर्भन के गर्भक दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, हे राजकुमार, तू जन्म देने वाले अपने माता पिता के बारे में सोच। मेरा फरसा कठोर और भयानक है।
इसकी भयानकता के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, यहो मुनि सु महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, हे मुनिवर, आप तो अपने को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाह तुरा बन फूक पहारू। बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हो, आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हर बतिया कोहु नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ काशी फल के समान कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाए। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसुत समझू जनेऊ बुलो की, जो कछु कहू सहो ऋषि रोकी। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु वंशी समझकर और जनेऊ धारण करे देखकर तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। सूर महिसूर हरिजन अरु भाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पापू अपकृति हारे, मारो तो पाप परिय तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर पड़ना चाहिए। कोटि कुलसी सम बचुन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित के हूँ, क्षम हूँ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, इस सब को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो धैर्य धारण कर मुझे क्षमा करना। यह सब सुनकर परशुराम जी क्रोध को रोककर गंभीर हो जाते हैं। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।